पाकिस्तान के बाद बात उसके आका चीन की करते हैं। कहते हैं कि किसी भी दुश्मन को मात देने के लिए जरूरी है उसकी पूरी जानकारी और फिर जानकारी के आधार पर टारगेट को घेरने की रणनीति, साथ ही ग्राउंड जीरो पर सटीक एक्शन भी। भारत चीन को जवाब देने के लिए हर फ्रंट पर मिशन मोड में काम कर रहा है, क्योंकि भारतीय सैनिकों के हाथों पिटने के बाद भी चालबाज चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर चीन अब मिसाइल और रॉकेट रेजिमेंट की तैनाती में जुटा हुआ है। एलएसी के पास मिसाइल और रॉकेट रेजिमेंट की तैनाती के साथ ही चीन बॉर्डर के पास हाईवे और सड़कों के निर्माण पर तेजी से काम कर रहा है। काशगर, गरगुंसा और होटन बेस को अपग्रेड करने के बाद अब चीन ने एयर स्ट्रिप बनाने का काम भी शुरू कर दिया है। चीन की हरकतों पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई है। चीन की ये साजिशें पूर्वी लद्दाख से उत्तर पूर्वी तक जारी है। आज हम आपको देश के उत्तर पूर्व में ले चलेंगे और उत्तर पूर्व में आज हम आपको जो कुछ दिखाने वाले हैं उसे देखकर आपको यकीन हो जाएगा कि भारत की बुलंदियों की रेल चीन पर भारी पड़ने वाली है। आज जब आप कुतुब मीनार से दोगुने ऊंचे पिलर पर पहुंचने की भारतीय रेल की तैयारियों को देखेंगे तो भरोसा करेंगे कि वक्त बदल चुका है। हमारी रेल न सिर्फ एलएसी बल्कि मित्र देशों की सीमाओं को भी पार करने वाली है, और इसके जरिए कैसे भारत हर उस चुनौती को नाकाम करने वाला है जो हाल के दिनों में खड़ी हुई। ग्राउंड रिपोर्ट देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि सुरक्षा ही नहीं, कैसे उत्तर पूर्व में व्यापार और कारोबार को बुलंदियों पर ले जाने के लिए हम मुहिम से चल रही है। टीवी 9 भारतवर्ष संवाददाता कुमार कुंदन की इम्फाल से ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखें। सुरक्षा बलों और संगीनों के साए में बन रहे कुतुब मीनार से दोगुने ऊंचे पिलर, पियर ब्रिज, कंक्रीट टनल और रेलवे ट्रैक, ये नॉर्थ ईस्ट की सरजमी पर हिंदुस्तान की वो बड़ी तैयारी है जिससे विस्तारवादी चीन की गिद्ध दृष्टि पर करारा प्रहार होगा। नॉर्थ ईस्ट में हिंदुस्तान की जिस धरती पर ड्रैगन की नजरें गड़ी हैं, वहां भारतीय रेलवे तेजी से अपनी बुनियाद बुलंद कर रहा है और देश सामरिक रूप से मजबूत हो रहा है। बुलंदियों का ये ट्रैक नॉर्थ ईस्ट में कहां-कहां से गुजर रहा है, ये समझने जानने टीवी 9 भारतवर्ष की टीम मणिपुर के नोनी विलेज पहुंची। यहां सुरक्षा बलों की मुस्तैदी में भारतीय रेल के कई प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। जिस जगह पे हम वहाँ मौजूद हैं, ये नोनी करके एक ज़िला है इम्फाल का, और हमारे ठीक सामने में दुनिया का सबसे बड़ा पियर ब्रिज बन रहा है। इस ब्रिज को भी बनाने से पहले बाकायदा यहाँ पे सीआरपीएफ की जो है कंपनी तैनात है, और दोनों तरफ से, ब्रिज के इस साइड भी, ब्रिज के उस साइड भी, दोनों तरफ जो है ये कंपनियां तैनात हैं। सबसे बड़ी परेशानी इस बात को लेकर भी है कि काम के दिन बहुत कम होते हैं, क्योंकि मौसम बिगड़ गया या फिर बहुत ज़्यादा बरसात होने लगी, बहुत ज़्यादा ठंड होने लगी, उस समय भी काम नहीं हो पाता है। तो ऐसी स्थिति में इन सभी चुनौतियों के बीच सुरक्षा एक सबसे बड़ी चुनौती है। नोनी में रेलवे 141 मीटर ऊंचा पियर ब्रिज बना रही है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा पियर ब्रिज है। इसके साथ ही यहाँ ऑल वेदर टनल बनाने का काम भी तेजी से चल रहा है। अगर इस टनल की बात करें तो इसको बनाने में जो मटेरियल लाए गए हैं वो मटेरियल बाकायदा झारखंड से लाए गए हैं, पाकुड़ से चिप्स लाए गए हैं, और उन सारे मटेरियल के साथ इस टनल को बनाया गया है। टनलिंग की प्रक्रिया करीब करीब पूरी हो गई है, और कुछ ऐसे इलाके हैं जिन इलाकों में टनलिंग का काम अभी बहुत तेज़ी से चल रहा है। टनलिंग को कुछ इस तरह से भी किया गया है जिससे कि अगर जो यहाँ के पहाड़ हैं वो बहुत ज़्यादा सॉलिड रॉक नहीं है, इसलिए बाकायदा इसमें सीमेंटिंग वगैरह प्रॉपर तरीके से की गई है, जिससे कि पहाड़ के टूटने या झड़ने की स्थिति में इस तरह की सीमेंटिंग से जो है उसको रोका जा सके। मणिपुर के नोनी गांव में चल रहा मिशन सामरिक रूप से हिंदुस्तान के लिए कितना अहम है, इसे ऐसे समझा जा सकता है। अभी गुवाहाटी से मणिपुर के जिरीबाम तक ट्रेन आती है। जिरीबाम से इम्फाल तक रोड यात्रा में 10 से 12 घंटे का वक्त लगता है, लेकिन नोनी गांव से गुजरने वाले जिरीबाम इम्फाल रूट के बनने पर महज 2.5 घंटे में इम्फाल पहुंचा जा सकता है। भारतीय सेना जो अब तक ट्रेन के जरिए जिरीबाम तक ही पहुंचती थी, अब आसानी से इम्फाल पहुंच जाएगी। ये नेटवर्क इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से बर्मा का बॉर्डर बेहद करीब है। भारत चीन से सटे बॉर्डर पर रेल नेटवर्क को लगातार मजबूत कर रहा है। अगर नॉर्थ ईस्ट और चीन के बॉर्डर की बात करें तो अधिकतर सीमा अरुणाचल प्रदेश से सटी है। इसमें अरुणाचल के कुछ इलाके में ट्रेन पहुंच चुकी है, जबकि तवांग तक ट्रेन पहुंचाने की तैयारी है।
ठीक इसी तरह से सिक्किम के पास भी रेलवे ट्रैक बहुत तेजी से बिछाया जा रहा है, जिससे कि चीन के बॉर्डर तक जल्द से जल्द पहुंचा जा सके। ऐसी ही तैयारी चिकन नेक को लेकर चल रही है। सामरिक दृष्टिकोण से बिहार से जब आप आगे चलेंगे वेस्ट बंगाल की तरफ, तो एक जगह आता है किशनगंज। किशनगंज बिहार का एक ज़िला है। इस ज़िले को चिकन नेक के नाम से भी जाना जाता है। उसकी वजह यह है कि वहाँ जो सड़क निकलती है वो सड़क बहुत ही मतलब पास से वहाँ पे बांग्लादेश भी आ जाता है, दूसरी तरफ आगे चलेंगे तो भूटान भी आ जाता है। तो एक तरीके से वो बहुत ही संकरी जो है सड़क है और वो चिकन नेक की तरह दिखता है, इसलिए उसको चिकन नेक बोला जाता है। रेलवे की ओर से एक नया स्ट्रेच तलाशा जा रहा है और वो तलाशा बिहार के अररिया ज़िले के गलगलिया होते हुए वेस्ट बंगाल में वो स्ट्रेच जाएगा और उसके बाद फिर नॉर्थ ईस्ट की ओर आगे बढ़ेगा। चीन को घेरने के लिए भारतीय रेल नॉर्थ ईस्ट के इलाकों से बॉर्डर पार भी जाएगी। जिन देशों में ट्रेन ट्रैक बिछाने की योजना है, उनमें नेपाल, बर्मा, भूटान और बांग्लादेश शामिल हैं। ये प्रोजेक्ट देश को गर्व से भरने वाले हैं, क्योंकि भारत नॉर्थ ईस्ट के हर बॉर्डर पर दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर उनकी हिमाकत का जवाब देने के लिए खड़ा हो रहा है। स्ट्रेटजिकली देखें तो नॉर्थ ईस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है हिंदुस्तान के लिए, और अगर हम सैनिकों के मूवमेंट की बात करें तो हम काफ़ी देखते हैं कि काफ़ी मूवमेंट होता है। आपको क्या लगता है इस तरह के प्रोजेक्ट्स के आने से कितना ज़्यादा समय और सुविधा सुविधा देखिए, स्ट्रेटजिक जो लाइंस हैं हमारी, ऑलरेडी हम करीब 1200 किलोमीटर पे स्ट्रेटजिक लाइंस से भारतीय सेना या पैरामिलिट्री फोर्सेस को सर्व कर रहे हैं और काफ़ी उसमें सहायता मिल रही है। दरअसल नॉर्थ ईस्ट में बन रहा रेलवे का ये जाल देश की सुरक्षा के साथ साथ ट्रेड को भी बुलंदियों तक ले जाएगा और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके तहत रेलवे ने नॉर्थ ईस्ट में चलने वाली कई ट्रेनों में बदलाव किया है। सीट्स जो हैं इसके काफ़ी लग्जरी हैं और लेग स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा है सीट के ऊपर। और दूसरी तरफ जो सबसे जो टॉप रूफ है इसका, जो मैं दिखाना चाहता हूँ, वो टॉप रूफ भी पूरा ओपन है और कुछ इस तरीके से इसको बनाया गया है कि ये बेहद ही खूबसूरत और एक तरह से कह सकते हैं कि लग्जरी है। इस तरह के कोचेस का प्रयोग इसलिए भी किया जा रहा है कि जो टूरिस्ट आएँ, उन टूरिस्ट को किस तरीके से हम लोग यहाँ पे जो रेलवे के लोग हैं वो फैसिलिटेट कर सकें, और इसकी शुरुआत हुई है। जाहिर है नॉर्थ ईस्ट में रेलवे का मिशन पर्यटन और व्यापार के साथ सामरिक रूप से मजबूत करना है, ताकि दुश्मन को बिना देर किए करारा जवाब दिया जा सके। सरहद के करीब हिंदुस्तान की इन्हीं तैयारियों से चीन तिलमिलाया हुआ है, फिर चाहे वो बॉर्डर एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना हो या फिर बॉर्डर पर हथियारों की तैनाती। इस घबराहट और बौखलाहट में चीन हिंदुस्तान पर साइबर अटैक में जुट गया है। साइबर अटैक भारत की रक्षा तैयारियों की जानकारी हासिल करने के लिए चीन के हैकर्स देश के डिफेंस सेक्टर से जुड़े डेटा में सेंध लगाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने ऐसे 40 कंप्यूटर्स की जानकारी सरकार से शेयर की है, जिसे हैक करने की कोशिश की गई। साथ ही 100 से भी ज्यादा वेब एप्लीकेशन का पता लगाया गया है, जिसके जरिए हैकिंग की कोशिश की जा रही है। इस साल 1 से 30 सितंबर के बीच हुए साइबर अटैक की जानकारियों को केंद्र के साथ साथ राज्यों से भी साझा किया गया है। जिन कंप्यूटर्स में हैकर्स ने सेंध लगाने की कोशिश की, उनमें 11 जम्मू कश्मीर, 7 कर्नाटक और 6 उत्तर प्रदेश से हैं। सूत्रों के मुताबिक चीन ये पता लगाने की कोशिश में है कि भारत एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम कहां तैनात कर रहा है। भारत के फाइटर जेट से लेकर दूसरे हथियारों की लोकेशन क्या है, चीन यह भी जानना चाहता है। चीन के हैकर्स डिफेंस सेक्टर के साथ साथ देश के दूसरे क्रिटिकल सेक्टर जैसे पावर और बैंक को टारगेट कर रहे हैं। सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस डिपार्टमेंट के कंप्यूटर्स को भी हैक करने की कोशिश में है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।